हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूफा लाइव्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके गाँव से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस मैं बता दूं, कल थी मेरी नाइट शिफ्ट और आज मेरा नाइट ऑफ और आज है मुहर्रम। तो सबसे पहले आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मुहर्रम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस टाइम पे। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मुहर्रम क्या होते हैं और मुहर्रम क्यों मनाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा मुहर्रम का पहला महीना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खास है हम मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि इस महीने में हमें सच्चाई, इंसानियत और जितने भी सब्र, सबसे ज़्यादा सब्र इम्पॉर्टेंट है कि सब्र जिस इंसान ने सीख लिया वो दुनिया की हर मुश्किल को दूर आसान कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकता है। तो सब्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें सिखाता है सच्चाई की राह पे चलने का और अल्लाह की राह में कुर्बानी की याद दिलाता है। तो मुहर्रम के आज 10वें अशूरे पे एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। तो गाइस, इस दिन को हम इसलिए ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि इस दिन हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे हज़रत इमाम साहब ने अपने करबला में अपने परिवार और अपने साथियों के हक के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। तो ये जो महीना है वो हमें सिखाता है सच्चाई, सब्र और इंसानियत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हक में बेहतर हो वो ही करना चाहिए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। तो ये महीना बहुत पाक महीना माना जाता है हम सब के लिए। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करते हैं कि हमें भी एक सच्चा मुसलमान बनाए और हमें नेक राह दिखाए, नेक रास्ते पे चलाए और हर जो भी गलत काम है उन सबसे दूर रखे। बस इंसान को सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से बस मैं यही करती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला दिल में हमारे इतना सब्र हो कि हर परेशानियों को हम चुटकियों में सॉल्व कर लें हंसते हंसते। तो खैर, अभी हो चला है मेरे जिम का टाइम, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और मुझे जाना है जिम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल कर रही हूँ डाइटिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है और उसका साथ मुझे पता है आप लोग मुझे दोगे ज़रूर, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मैं खुश रहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जस्ट मैं होने जा रही हूँ रेडी और अभी जस्ट मैंने एप्पल लिया है। जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, उसके बाद कौन कौन चाहता है कि मैं अपना फैट लूज जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी मैं फटाफट से होने जा रही हूँ रेडी। अलीजा सो गई है, अम्मी भी रेस्ट कर रही हैं, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और हमारे घर में आया है बच्चा पार्टी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके स्कूल खुलने वाले हैं और एक ही हफ्ता रह गया है स्कूल खुलने में। एक हफ्ता भी नहीं रह गया, अभी 3 से 4 दिन रह गया। तो कौन कौन आया हमारे घर में आपको दिखाती हूँ। तो हमारे घर में आया बच्चा पार्टी, जोया, ज़ारा एंड अमायरा। अमायरा तो पता ही है तुम्हें, ये बिल्कुल इसे तो साइड में हटा दो भैया। मम्मी क्या हाँ, मम्मी कह रही है तीनों को इकट्ठा कर, मतलब जब से ये लोग बच्चे आए हैं ना घर में इतना तहलका मचा रखा है, लेकिन अभी तो बेचारे शांत बैठे हुए हैं। मुझे पता है क्यों शांत बैठे हैं, पता है मुझे क्यों शांत बैठे हो तुम लोग। मैगी। हाँ, मैगी चंटू। हाँ, तो बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे मैगी चाहिए। मैं मैगी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि मैगी बहुत ही गंदी चीज़ है। लेकिन अब बच्चे मानते तो है नहीं, तो बच्चों के लिए करना तो पड़ेगा। लेकिन मैंने लोगों को बहुत सुनाया था, लेकिन मैं आज बना दे रही हूँ। मैंने उनको बोला है कि मैं आज बनाऊंगी सिर्फ और कल से बिल्कुल बंद है, खानी ही नहीं है, ना आप भी यहाँ पे खानी है ना घर पे खानी है। समझ में आया तुम लोगों को? सिर्फ आज ही बना रही हूँ। भाई हमारा को नहीं देंगे।
वहाँ बैठ के खाओ, चलो टेबल पे, उस साइड जाओ सबके सब आराम से, शोर नहीं मचाना, लीजा सो रही है। A few moments later. ये हमारे को मैगी क्यों दे दी? हमारे के लिए थोड़ा बनाई थी। और ये तुम्हारी लास्ट मैगी है, आई बात समझ तीनों की। दोबारा से मैं सुन ना लूँ मैगी खाने के लिए, अच्छी चीज़ नहीं होती है ना बेटा। तो गाइस मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी एंड थोड़ा से कर लेते हैं मेकअप, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो गाइस मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी फटाफट से, और मुझे ये बैगी टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टाइट कपड़े मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इतने लूज़ पहनो उतने कंफर्टेबल लगते हैं, और तो मैं लूज़ ही पहनती हूँ। तो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सबसे पहले यहाँ पे सनस्क्रीन भर भर के, क्योंकि सनस्क्रीन के बिना मैं कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ, और सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को तो पता ही है इसके बारे में। तो फटाफट से लगाते हैं सनस्क्रीन। और आज मैं हो गई हूँ लेट काफ़ी ज़्यादा, और मुझे जाना पड़ेगा आज अकेले ही। आप लोग बोलोगे आज फ़हीम व्लॉग में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बता दूँ उनको अर्जेंट काम से पापा के साथ जाना पड़ गया है बाहर, तो वो बाहर गए हैं, वो 3-4 दिन में वापस आएंगे। इस वजह से आज घर में थोड़ा सुना सुना लग रहा है पापा और फ़हीम की वजह से, तो इसलिए मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा आज जिम। और जिम में स्किप नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जितना जल्द हो सके मैं अपना वेट कम कर लूँ। एटलीस्ट जितना मेरा भी टारगेट है उतना तो मैं कर ही लूँ, उसके बाद कितना कम करना है वो तो फिर चलता रहेगा। एक वो होता है ना कि माइंड में सेट हो जाता है कि इतना वेट आपका कम हो जाए, फिर देन उसके बाद वेट जो है रिड्यूस होते ही रहता है, होते रहता है धीरे धीरे। तो वो चीज़ है। और मुझे अपने टारगेट पे आना है लगभग 3 महीने के अंदर। जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कितना वेट था और मैंने कितना कटाया है। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी ब्लॉग के थ्रू। तो हो चुकी हूँ फटाफट से रेडी। यहाँ पे लगी मेरी सनस्क्रीन एंड देन अप्लाई मैं करने वाली हूँ मेरा लिप बाम। और जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसका रिव्यू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी इसका बेनिफिट लें। तो मेरी लिप बाम मुझे नहीं मिली है, हाँ, तो ये मेरी लिप बाम। आई लव दिस लिप बाम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी आपको बताया भी है कि ये वाला लिप बाम डेफिनेटली आप यूज़ करो, जिसकी भी लिस्ट थोड़ी पिगमेंटेड है, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मगर डेली यूज़ करने पर ही। बिना डेली, वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एवर, तो वही चीज़ है। डेली अप्लाई करोगे, डेली चीज़ को लगाओगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट से, और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आज जिम जाने के लिए, क्योंकि अलीज़ा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए। अलीज़ा भी सो गई है, उठते ही वो तहल पहुँचाना शुरू कर देगी। जब तक वो उठेगी जब तक मैं वापस आ जाऊँगी जिम से। हमें भी थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि बच्चे हैं घर में, बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है बच्चों से, इस वजह से मेरे को भी थोड़ा रेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई एम रेडी टू गो जिम के लिए। A few moments later. तो गाइज फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द जिम, और बहुत अच्छा वर्कआउट किया। और आज वर्कआउट करके ऐसा लगा कि सच में मैंने कुछ किया है, और इतनी एनर्जी आ जाती है ना आप जिम करके जब आते हो तो
सच बताऊं मुझे तो बहुत मज़ा आता है जिम के बाद। अगर आपको जिम की लत लग गई एक बार, तो डेफिनेटली आप एक भी दिन जिम स्किप करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि मैंने अपने डे में कुछ मिस कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट, और वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा वो लेती हो प्रोटीन पाउडर। तो आज मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। तो मैं लेती हूँ ये वे प्रोटीन का प्रोटीन पाउडर, जो कि है एडवांस हाई प्रोटीन फॉर्मूला, जो है शुगर फ्री। तो मैं इसका 1 स्कूप लेती हूँ भर के आफ्टर जिम, एंड आफ्टर जिम ही लेती हूँ मैं दिन में एक बार। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं फैट लूज़ करने के लिए अच्छा प्रोटीन, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। डेफिनेटली अच्छा है, आप इसके ऊपर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी जल्दी से फटाफट हम इसको पीते हैं, देन उसके बाद बनाते हैं खाना। और आज खाने में क्या बन रहा है वो मम्मी बताएंगी। अगर आप लोगों को इस शेकर का लिंक चाहिए तो मैं आपको इस शेकर का लिंक भी दे दूंगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया था अमेजोन से। तो अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको इसका लिंक दूंगी। कम प्राइस में अच्छे बजट में आपको मिलने वाला है ये शेकर। वाओ लीजा, अरे सबको आई लव यू बोल दो। गुबू। मुहर्रम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते थे, है मम्मी? तरक्की नहीं हुआ है, घर में किसी की मौत हो गई तो बहुत अपने ही घर में हुई है। वहाँ चले गए कल राजू, फहीम और इनके पापा सारे। एक्चुअली मम्मी फहीम को घर में राजू के नाम से बोलती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि राजू कौन है। तो वही चीज है, इसलिए नियाज को दिलाने में अब बकरा वो है मुहर्रम, क्या दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये तो है। हो गई है फातिहा के लिए कुछ कर लो। हाँ वही करूँगी, नतीजा इसका नतीजा करना, क्या करे, दवाई भी वो लोग तो तभी होगा। घर की बात है, घर में परिवार की है, इसलिए कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। बच्चे हाँ कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, बट जो भी कर रहे हैं थोड़ा हल्का फुल्का, जो भी नियाज दिलवानी होगी बस वही करवाएंगे। हाँ, अल्लाह से दुआ यही है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनको जन्नत नसीब। तो गाइस मैं बता दूं कि हम लास्ट टाइम जो शादी में गए थे, तो हम लोग गए थे बड़ी अम्मी के यहाँ पर, फ़हीम की बड़ी अम्मी। तो काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी, और लास्ट उनका भी जस्ट डायलिसिस हुआ था, क्योंकि उनको किडनी वगैरह सब काम करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से कल ही उनका इंतकाल हुआ। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत रखे, उनको जन्नत नसीब करे, उनको गुनाहों की बख्शिश करे। तो बस यही चीज़ है, इसलिए मम्मी फ़हीम और पापा गए थे कल ही सुबह निकल गए थे, और आज उनकी मिट्टी थी। तो बस वही था, पूरा दिन हम लोगों का ऐसे निकला। और मेरा कुछ मतलब मैं उनको नहीं जानती थी, वो सडन मुझे जाने का प्लान मिला, मौका मिला मुझे, मैंने भी उनसे मिली, बातचीत की। तो इंसान को देखो, मम्मी तो स्टार्टिंग से उनके साथ बहुत ज़्यादा रही है, अटैचमेंट है, बट मेरा अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं आधे घंटे रुकी होंगी, है ना मम्मी? मुश्किल से आधे घंटे बस मैं मिल के आ गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने पापा को बोला था इसी बहाने में मिल लेती हूँ, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो ये होता है कि बस वो आधे घंटे जो वो मिली थी, वो उनका वो जो मैंने देखा था उनको, वो मेरे दिमाग में अभी तक है कि वो कैसी थी, और अब वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो बस वही चीज़ है। और अम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस चीज़ को लेकर कि उनकी बड़ी वो थी जेठानी। तो वही चीज़ है, घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो घर बिल्कुल मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बनाएंगे नियाज वगैरह के लिए, देन पापा आएंगे उसके बाद हम देखेंगे। और बच्चे का मन है तो बच्चों के लिए कुछ बना देते हैं अच्छा स्पेशल सा खाने के लिए, है मेरा। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना मील तैयार कर रही हूँ अपने डाइट वाला, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ। तो मैं अपने लिए चिकन बना रही हूँ, देन वहाँ पे बन रहा है मटन, क्योंकि मैं मटन नहीं खाऊंगी। मैं बिल्कुल ऑयल फ्री खाना खाने शुरू कर दिया मैंने अपने डाइट में। तो मैं बस वही बना रही हूँ अपने डाइट का, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं मटन कोरमा। तो
तो गाइस देखो अलीजा के टेंट्रम्स। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आइसक्रीम। चलो आइस क्लोज करो, मम्मी को लव यू बोलो। लव यू बोलना है। अब प्यार कर दो, आई लव यू बोलो। लव यू टू। चलो भैया लव यू बोल दिया तो देना पड़ेगा अब। अब थैंक यू बोलो। अलीजा का ये जो होता है ना वो ऐसे बोलती है तंकू। मेरा बेटा, मेरा गुल्ला बेटा। गाइस खाना तो बन गया है रेडी, डिनर हो गया रेडी और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना डाइट का खाना। तो इसमें मैं ले रही हूँ सिर्फ मैरिनेट किया हुआ चिकन और शिमला मिर्च एंड प्याज डालूंगी, उसको हल्का सा सॉटे करूँगी, देन बिना ऑयल के मैं पकाऊंगी इसको। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत लगती है, डबल काम हो जाता है खाना, देन उसके बाद खुद की डाइट का खाना, तो डबल मेहनत तो होती है, बट कुछ अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो फटाफट से बनाते हैं अपना डाइट, देन उसके बाद करेंगे अपना डिनर। आज मेरा डिनर हो गया थोड़ा सा लेट, ना तो मैं अपना डिनर ऑलमोस्ट 8 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ और 8 बजे तक सबको ही ख़त्म कर लेना चाहिए। तो चलिए जी बनाते हैं। Three hours later. तो यहाँ पे मैंने अपना फेस अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मास्क। तो यहाँ पे हो गया है मेरा फेस पैक डन। अब मैं 10 to 15 मिनट्स तक इसको छोड़ दूंगी, देन इसको नॉर्मल वाटर से मैं इसको वॉश करूंगी। इसके बाद सिर्फ मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर, देन उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। और A few moments later. वॉश करके आई हूँ नॉर्मल पानी से, एंड देन आप इसको ग्लो दे सकते हैं, इंस्टेंट ग्लो आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आपको इसको एक बार बाय करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, देन आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। और ये था मेरा ओपिनियन, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ रूफा लाइफ ने सही बताया था कि इसका इंस्टेंट ग्लो आपको ज़रूर मिलता है। तो अभी यहाँ पर मेरा हो गया है स्किन केयर, एंड देन अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट स्किन टिंट का मॉइस्चराइज़र। मुझे बहुत ही थोड़ा सा लेना है, लिटिल बिट, एंड देन ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है पूरी स्किन पे और आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन आई एम यूजिंग माई लिप बाम। ऑलमोस्ट ये ख़त्म भी होने वाला। Yes. Okay. Oh my God, Aliza, you are looking so pretty, pretty. छोटी सी महात्मा गांधी। नहीं सॉरी, कस्तूरबा गांधी। अलीजा कौन सा लेक्चर देने वाली हो आज?
अलीजा एप्पल पढ़ा दो सबको, चलो। आज हमारे यहाँ मुहर्रम नहीं बन पाया, इसीलिए हम लोग इसकी चेतावनी देना चाहते हैं कि प्लीज मुहर्रम बन जाए। बेटा बहुत लेट हो गई तुम्हारी चेतावनी, अब मुहर्रम चले गए, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, बच्चों को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और अलीजा ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, तीनों के ऊपर भारी पड़ जाती है अलीजा। गाइस ये बच्चों के अंदर होता है कि ये मम्मी का दुपट्टा या दादी का दुपट्टा तो मिल जाए तो साड़ी तो पहननी है अलीजा। यार किस किस ने बचपन में ऐसा किया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैंने भी बहुत किया है। मैंने भी फोन किया है। तो गाइस अब टाइम हो गया है सोने का, और ये था मेरा आज का व्लॉग। और सोने से पहले मैं लेती हूँ एक ग्रीन टी। आजकल मैं वेट लूज पे हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं अपना वेट लूज कर सकूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाह रही कि मेरा बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन मेरे बहुत जल्दी होने के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मैं चाह रही हूँ कि स्लो हो बट अच्छा वेट लूज हो, हेल्दी वेट लूज हो। तो मैं बस ये चाह रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं मेरी वेट लूज जर्नी का व्लॉग तो कमेंट करके जरूर बता। तो गाइस ये था मेरा आज का डे, और बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुहर्रम भी चले गए हैं, अब लेट्स सी कि अब क्या आने वाला है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वेट लूज जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट में जरूर बताना। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट गाइस।